हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और इस वीडियो में। इसमें हम जो पार्ट 1 किया था, आज इसमें इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। जिन्होंने पार्ट 1 की वीडियो 20 क्वेश्चन नहीं देखे, उसको जाके देखें। आज हम शुरू करने वाले हैं डीडीएस एसबी जेल वार्डन के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे, उनको। तो इसमें जो सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहली वीडियो है, उसमें आपने अच्छा प्यार दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर के पहले राजवंश को डैश के नाम से जाना जाता था, जिसने 1485 तक नियंत्रण रखा था। तो वो था संगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से भारत का कौन सी संस्था जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार और जलवायु प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए भारत के लिए पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल विकसित किया है। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, जो ऑप्शन बी में है, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्था जो है, इंस्टीट्यूट है, उसने एक डेवलप किया है फर्स्ट अर्थ सिस्टम मॉडल फॉर इंडियन टू इम्प्रूविंग द क्लाइमेट फोरकास्टिंग इन प्रिडिक्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट। मतलब पहले से फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी कर देना, और क्लाइमेट में थोड़ा सा उसका जो प्रिडिक्शन करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, वो सटीक बैठे, उसके लिए उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया है। वो मॉडल किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने। हिंदी वालों के लिए भारतीय उष्णदेशीय मौसमी विज्ञान संस्था ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सैफ भारत के किस शहर में सैफ चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करी थी? तो होस्ट किया था जो सैफ है, वो किया था बेंगलुरु में 2023 में। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस अवधि में द्वितीय ब्रिटिश मैसूर युद्ध हुआ था? तो 1780 से 1784 के बीच में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल करते हैं। इसमें बोला कि निम्न में से जनसंख्या 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ग के लिंग अनुपात निम्न में से कौन सा है? मतलब 0 से 6 वर्ग के जो आयु के बच्चे हैं, उनका जो सेक्स रेशियो है वो कितना है 2011 की जनगणना के हिसाब से? तो इसका है 1919। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को के नाम को निर्धारित किया जाता है? मतलब कि जो राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है कि जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं, उनमें 12 मेंबर को राष्ट्रपति चुन सकता है। तो उसकी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसमें ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है अनमोल खरब किस खेल से, मतलब किस खेल से संबंधित है? वो है बैडमिंटन से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है कि, मतलब इसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ क्या है। डेनमार्क एक देश है। 2024 जनवरी में स्थानीय ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहयोगतम प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कार्बन तट संस्था की दिशा में GFAI घोषणा किया गया। और उसका था GFI का मतलब है फ्यूल्स अलाइंसेस इंडिया, है ना। फ्यूल्स अलाइंसेस इंडिया मतलब दो देशों के बीच में बढ़ावा देने के लिए किसको? कार्बन तट संस्थान की दिशा में, मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है कि भारत ने किस देश के साथ किया है? तो वो है डेनमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 9th क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि जो आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च किया गया था, जो कि सूर्य से संबंधित है, उसमें मतलब उसकी सहायता किसने की थी अंतरिक्ष में, है ना। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मतलब उसकी सहायता की थी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल करते हैं कि भारत का पहला AI स्कूल अगस्त 2023 में, मतलब जो पहला AI स्कूल कहाँ पर बनाया गया? तो वो है केरला में। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो केरला में, पढ़े लिखे लोग केरला में ही है। तो इसके हिसाब से केरला में ही AI स्कूल का उद्घाटन हुआ है पहला। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। डैश जिसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 में राजा बना, और इनमें अधिकांश क्षेत्र पर नियंत्रण किया था इसने, है ना। तो ये था राजा राज प्रथम, तो जिसको संगम भी कहा जाता है ना। जो इसका पहला क्वेश्चन आया था, ये 11th है। तो राजा राज प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक किसान संपर्क करके एक अभियान शुरू किया गया है। तो वो किस मतलब प्रदेश से संबंधित या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये किसान संपर्क चलाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किसमें है? तो 315 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 315 में इसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रबंधन प्रभावशालीता मूल्यांकन में 5वें चक्र के अनुसार निम्न में से किस टाइगर, मतलब ये पूछा गया है कि जो ये एजेंसी है प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन, ये मतलब रिपोर्ट निकालती है कि कौन सा जो टाइगर रिजर्व या वो टॉप पर है, अच्छा है उसके। तो
पेरियार टाइगर रिजर्व को टॉप पर माना गया है इसमें, तो इसका जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2024 में सामाजिक न्याय अधिकांश, इसमें मैं मेन बता देता हूँ। 30 सिटी हैं ऐसी जो आइडेंटिफाई की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा। उन्होंने एक सर्वे किया था, उसमें जो उनका मेन मकसद था वो था हेल्पिंग डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपैलिटी को हेल्प करना था, है ना। उनको आइडेंटिफाई करना था और हॉटस्पॉट एंड मेकिंग देम प्लेस फ्री फॉर बैगिंग, मतलब बैगिंग वगैरह से फ्री करना था। तो ऐसी कितनी सिटी थी जिनको उन्होंने मतलब एम किया था? तो 30 सिटी ऐसी थी जिसमें उनको हॉटस्पॉट करना था और बैगिंग फ्री उनको बनाना था। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 30। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बोला गया है कि मेन बता देता हूँ। इसमें बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो उसने अपराध किया है उसको सिर्फ एक ही बार उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और एक ही बार उसको सज़ा मिलेगी। एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। यह इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 20 में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही बोला गया है, तो आर्टिकल नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है कि दीन दयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, यानी NULM, तो इसका जो पहला चरण है वो समाप्त हो गया है मार्च 2024 में। इसमें सिर्फ यही बोला गया है, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ये योजना बनाई गई थी, इसका पहला चरण समाप्त हुआ 2024 में मार्च को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा नागरिक के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करता है? ये है आर्टिकल नंबर 11, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 11 इसमें सही जवाब हो जाएगा, तो आर्टिकल नंबर 11 आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं। केशव चंद्र सेन निम्न में से किस मुख्य के नेता थे? केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज के मुख्य नेता थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 डी हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा है जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो आर्टिकल नंबर 124 है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 2 के। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो की एडिटिंग और सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और मेहनत के बाद भी अगर सब्सक्राइबर ना मिले तो बुरा तो लगता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेक्शन ना हो, तो जिस तरीके से बुरा लगता है ना, मेहनत की वैल्यू नहीं समझते। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से मेहनत की वैल्यू समझ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना के ला सकूँ और मेहनत करूँ इस पर, ठीक है। तो धन्यवाद, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।